तो फ्रेंड्स, हम आ गए एप्लीकेशन पे। इस एप्लीकेशन का नाम है OBD11 वैग ग्रुप के लिए। तो हमने ब्लूटूथ को सर्च करा, इस पर क्लिक करा। क्लिक करने के बाद में रीडिंग कंट्रोल यूनिट मतलब कार को स्कैन कर रही है पूरी तरीके से। क्या क्या फॉल्ट है उसमें सारी डिटेक्ट करेगी। ठीक है, कार कनेक्टेड हो गई है, सारे ग्रीन है। इसमें एक फॉल्ट है सेंट्रल इलेक्ट्रिक में। फॉल्ट लेफ्ट हाई बीम हेडलैम्प बल्ब, वो मेरा फ्यूज हो गया है, जिसको मैं सही कराऊंगा। मिंडा के बल्ब हैं वो, उसकी भी वीडियो मैं आपको अलग से बना के बताऊंगा किस तरीके से LED मैंने चेंज कराई हैं। आप बने रहिए गाड़ी पे। और अब क्या हुआ, अब इसमें क्या करनी है, कोडिंग किस तरीके से करते हैं हमें ये देखना है फ्रेंड्स। तो कार हमारी कनेक्टेड हो गई है, स्कैन करके देख लिया हमने। ठीक है, ये क्लिक है एप्स बटन। एप्स बटन पे हम सारी फंक्शन अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है आप देख रहे हैं सारी फंक्शन है जो हम अनलॉक कर सकते हैं सलाविया में। सबसे पहला है रियर वाइपर ऑटोमेटिक एक्टिवेशन, करंट वैल्यू ऑफ। अगर मैं चेंज करूँगा यहाँ से तो ये मांगेगा ऑन करने के 10 पॉइंट। ठीक है, परचेस क्रेडिट करूँगा तो आएगा, देखो 10 पॉइंट कितने रुपए मिलेंगे मुझे 350 रुपये में। ठीक है, बाकी अब उसी हिसाब से आप अपने देख लीजिए, है ना, कितने अनलॉक करने हैं, कितने। एक 350 रुपये का एक आइटम पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इसका प्रो प्लान ले लेते हैं, एक बार में परचेस कर लें तो कितने भी अनलॉक करो ऑफ करो, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो इसमें है क्या दिस फंक्शन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट द रियर वाइपर व्हेन ड्राइवर 60 ड्राइविंग 60 किलोमीटर हो जाएगी तो एक्टिवेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और फास्टर इन रेन विद द फ्रंट वाइपर ऑटो मोड, द रियर वाइपर स्टार्ट आफ्टर द फ्रंट वाइपर ऑन 55%। तो ये फ्रेंड उसके लिए है जो ऑटोमेटिक वाइपर होते हैं ना, उनके लिए। और मेरी जो 1.0 एमिशन है, इसमें ऑटोमेटिक वाइपर नहीं है, मैनुअल है। तो इसमें ये ऑन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऑन कर देंगे बट वो एक्टिवेट यहाँ से होगा नहीं, जब वो ऑटोमेटिक है ही नहीं तब। उसके बाद है हेडलाइट नोटिफिकेशन। हेडलाइट नोटिफिकेशन प्लीज़ स्विच ऑन डिपर बीम हेडलाइट, मतलब यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम जो होता है उसमें आपको दिखाई देगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिखाई देगा। हेडलाइट वॉशर, यहाँ पे इंडिया में हेडलाइट वॉशर तो है ही नहीं कारों में, तो हेडलाइट वॉशर ऑन करने का कोई नहीं, क्योंकि ये जो है स्लाविया लगून, ये मॉडल जो है विदेशी वाला मॉडल है। ठीक है जर्मन वाला जो आउट ऑफ इंडिया सेल होते हैं, उनके मॉडल की सारी, क्योंकि इंजन तो वही है, कोडिंग उनकी वही है, कुछ नहीं करा है उन्होंने, सिर्फ इंडिया में लॉन्च कर दिया है बस। इंडिया की तरह थोड़े फंक्शन अलग बना दिए उसमें, जैसे कि ये ऑफ़ कर दिए हैं। अब इसे ऑन करने के लिए जैसे अब आया हेडलाइट वॉशर। हेडलाइट वॉशर इंडिया में नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं, मतलब ही नहीं है, तोड़ देंगे इंडिया वाले तो आगे। कहीं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हुए तो ठुक जाएगा, वो टूट जाएगा, कुछ भी हो सकता है इंडिया में। तो इंडिया के हिसाब से वो कस्टमाइज़ करे नहीं है उन्होंने, छोड़ दिए हैं। तो इसीलिए कोडिंग करी जाती है अलग से, थोड़े हम पैसे खर्च करते हैं। और जो पसंदीदा ड्राइवर एंथुजियास्ट होते हैं उनके लिए है, वो अपने अलग तरीके से ऑन करा लेते हैं। ठीक है, कॉर्निंग लाइट है। कॉर्निंग लाइट मेरे में ऑन नहीं है, इसको मैं ऑन करूँगा किस तरीके से करूँगा आपको देखता हूँ। ये तो इसमें मांग रहा है 50 पॉइंट। अब 50 पॉइंट कितने रुपए को हो रहा है, 10 पॉइंट हो रहा है 3000 रुपये के। सोचो 100 पॉइंट होगा 3000 के, तो ये काफ़ी महंगा पड़ रहा है। इसलिए अब मैं पूरा प्लान
परचेज़ कर लूँगा। टर्न लाइट विथ फॉग लाइट, ठीक है। अच्छा, अगर मैं टर्न लाइट ये करूँगा तो उसमें फॉग लाइट जल जाएगी, ठीक है। पार्किंग लाइट ऑन बोथ साइड, पार्किंग लाइट बोथ साइड, करंट वैल्यू ऑन दिस साइड, ओके, बोथ साइड ऑन साइड, ठीक है। इसमें 2 तरह के फंक्शन ऑन हो सकते हैं, ठीक है, बोथ साइड ऑन साइड। और हिल असिस्ट सेटिंग क्या है गाइस, ये जो है आप सिलाविया या कुसाक की जो एक्टिव वेरिएंट आते हैं बेस मॉडल, ठीक है, आप उसमें भी ऑन करा सकते हैं, ठीक है। जो नियर बाई मेरे मतलब नियर बाई जो एरिया में हूँ वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनका ये ऑन कर दूंगा, या फिर वो अपने आप कांटेक्ट करके कोडिंग वालों से या डिवाइस ला के कर सकते हैं, ठीक है। ये है देखो नॉर्मल वैल्यू, अर्ली, मतलब जैसे हमने क्लिच छोड़ा, ठीक है, अर्ली पे करेंगे तो एकदम एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल में थोड़ा डिले होगा, आधे सेकंड का मान लीजिए, लेट में थोड़ा लेट डिले करेगा फिर वो, ठीक है। कंजेशन डिस्प्ले करेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या है, फ्यूल कंजेशन डिस्प्ले इन द एमडी मल्टी फंक्शन डिस्प्ले, ये टॉप मॉडल वाले के लिए है। ठीक है, जो इस समय प्रेस्टाइस नाम से आता है। और इसके बाद में हो गया ब्रेक चेक व्हेन यूजिंग एसीसी, ये क्या हो गया, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। अच्छा, इफ़ द ब्रेक इज एक्टिवेट व्हेन द यूजिंग एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल द हजार्ड स्विच विल बी लाइट अप। अच्छा, ये इसका कोई मतलब नहीं है गाइस ऑन करने का। आप क्रूज कंट्रोल पता ही है आपको, क्रूज कंट्रोल कहाँ होती है, ठीक है। तो क्रूज कंट्रोल को ऑन करके चलाएंगे, तो हमने 60 पे क्रूज कंट्रोल सेट कर दिया, ठीक है। 60 पे सेट करने के बाद में फिर क्या होगा, गाड़ी चलती रहेगी, जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करोगे, है ना, तो क्रूज कंट्रोल तो ऑफ हो जाता है उसमें ब्रेक अप्लाई करने के बाद में। फिर क्या होगा, ब्रेक अप्लाई करते ही हजार्ड बटन जो टिक टिक वाले होते हैं वो चारों बटन जल जाएंगे, ठीक है, ठीक। तो वो काफ़ी सही नहीं है हाईवे पे, ठीक। तो वो ये फंक्शन हो गया, ठीक है। फिर दूसरा है ऑटो, क्या है ये, ऑटो CH, अच्छा लेफ़्ट राइट वाले। करंट वैल्यू मैनुअल है, ऑटोमेटिक नहीं है, अच्छा। कमिंग हॉट लाइट, अच्छा कमिंग होम लाइट कैन बी एक्टिवेट मैनुअली। अच्छा, वो मैंने यहाँ से कमिंग होम लाइट की एक लाइट है, वो मैं आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम में है, वो मैंने ऑन नहीं कर रखी है। जैसे आते हैं तो लाइट जल जाएंगी, कार लेके आते हैं और कार स्टैंड पार्किंग में खड़ी कर देते हैं, उसके बाद में आप घर में जाएंगे, चाबी निकाल के तो लाइटें थोड़ी देर की जली रहेंगी, 5 सेकंड 10 सेकंड जो आप सेट करना चाहो, उसके बाद में चले जाओ। जैसे ही आप घर पे वापस आते हैं पार्किंग में, कार की लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएंगी, नियर बाई कार आके ये ऑन कर सकते हो, ठीक है। फ्रंट फॉग लाइट विद रिवर्सिंग, आप रिवर्स गेट डालोगे फ्रंट फॉग लाइट जल जाए, तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसे ऑन करने का कोई चेंज नहीं है, मैंने तो ऑफ कर रखा है शायद। फ्रंट फॉग लाइट विद रिवर्सिंग ऑन कर रखा है देखो मैंने, मगर मेरी जल्दी नहीं है। ये चीज़ अच्छी है देखो, DRL एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन, ठीक है, इसे ऑन कर सकते हैं। ऑटो लॉक अनलॉक एग्जिट, ये मैंने ऑफ कर रखा है, जैसे ही आप कार से बाहर निकलेंगे तो गाड़ी अपने आप लॉक हो जाएगी, चाबी लेके साथ जाएंगे तब, ठीक है। तो इसमें बट मिरर फोल्ड नहीं होती हैं, ठीक है, मिरर आपको फोल्ड नहीं होंगे इसमें, तो मैंने ये ऑफ़ कर रखा है, मुझे रिमोट से मिरर के साथ बंद करने में मज़े आते हैं ज़्यादा। लो एम्बिशन टेम्परेचर वार्निंग, लो एम्बिशन टेम्परेचर वार्निंग मतलब कितने टेम्परेचर पे वार्निंग आए, ठीक है। तो इसमें सेट है 4 सेल्सियस 39 फ़ारेनहाइट, ठीक है।
एज द टेम्परेचर लो एमिशन टेम्परेचर वार्निंग द डिफ़ॉल्ट 4 डिग्री। ठीक है, एंटी थेफ्ट अलार्म। ये है आउटसाइड टेम्परेचर, मतलब बाहर का टेम्परेचर कितना हो रहा है, लो कितना जाएगा उस पर। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, ऑयल जो इसके अंदर इंजन ऑयल होता है वो जमने की मतलब जमने लगता है। जैसे पहाड़ी इलाके में, बर्फीले लद्दाख वाले इलाके में जाएंगे तो इंजन का ऑयल जमेगा, तो उसको वार्निंग देता है ये। ठीक है, कि अब टेम्परेचर इतना है तो इंजन को बंद मत करिए, या फिर किस तरीके से आपको मेंटेन करना है वो आपने देख लीजिए। और एंटी थेफ्ट सिस्टम ये मैंने ऑन कर रखा है शायद, देखते हैं ओरिजिनल पे है। अच्छा, तो इसमें क्या है, एक्टिव अलार्म इन कार विदाउट एन ओरिजिनल अलार्म सिस्टम, नो इंस्टॉलेशन इज रिक्वायर्ड। ओके, इफ एन अनऑथराइज्ड पर्सन ट्राई टू ओपन योर कार डोर बोनट और बूट ट्रंक, द अलार्म विल बी ट्रिगर्ड। तो हाँ, ये मेरे में ऑन है। मतलब मैं चाबी लेकर चला जाऊँ और कोई शीशा तोड़ के अगर आप गेट को खोलने की कोशिश करेगा तो उसमें क्या है, ये हॉर्न बीप करने लगेगा 1000 टाइम में, काफ़ी ज़ोर से, पों 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 पों। एक बार क्या हुआ था, मेरी फैमिली के साथ मैं गया था। ठीक है, तो मैं फैमिली अंदर ही थी, बोले तुम 2-4 मिनट रुको, मैं की लेके चला गया। ठीक है, की लेके चलाने जाने के बाद में उन्होंने अचानक से गेट खोल लिया उतरने के लिए। चलो हम उतरते हैं और फिर कुछ देखते हैं। ठीक है, वो बैठे नहीं रहे। जब जैसे ही उसमें से उतरा, वो गाड़ी को बोलने दो, पों 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 पों, तो समझ लो फिर मुझे फ़ोन करा, फिर मैं जल्दी आया वहाँ से, जो भी काम मुझे निपटाना था। ठीक है, वैन लेवल डिस्प्ले ऑटो। फैन लेवल डिस्प्ले ऑटो। ठीक है, तो फैन लेवल डिस्प्ले ऑटो में फ्रेंड गाइस क्या, ये मैंने करा लिया है, बट मेरा ये ऑन हो ही नहीं रहा है। मेरी कार स्लाविया 1.0 है, मैन्युफैक्चर 23 है, और रजिस्ट्रेशन मेरा 24 का है। बट इसमें दिक्कत यही है, ऑटो पे काम कर ही नहीं रहा। ठीक है, तो बड़ी इसकी साथ प्रॉब्लम है मुझे। ऑटो में फ़ैन की स्पीड कम बढ़ती नहीं हो रही, लो हाई हो ही नहीं रही है। ठीक है, और यहाँ से मेरा ऑन है, देखो करंट वैल्यू ऑन हो गई। ठीक है, अब टर्न सिग्नल विद ब्रेक। ठीक है, एक्टिवेशन द रियर टर्न सिग्नल टू ब्लिंक विद द ब्रेक लाइट वन आफ्टर अनदर। मतलब टिक टिक करोगे तो आप उसके साथ ब्रेक लाइट जलेगी पीछे। टर्न सिग्नल पोजीशन लाइट, पोजीशन लाइट में जलेगी। पोजीशन लाइट में दिस फंक्शन एक्टिवेट द रियर टर्न सिग्नल टू ब्लिंक विद द पोजीशन लाइट। पोजीशन लाइट का कोई मतलब नहीं है। पल्सेशन, एक्टिवेशन पल्सेशन। ठीक है, ये तो मेरा ऑन है गाइस, वो मेरा पल्सेशन करता है, स्टार्ट इंजन स्टॉप बटन जो होता है। थ्रोटल पैडल रेस्पॉन्स, ये किस तरीके से होना चाहिए, इसमें चेंज वो स्टैंडर्ड रेस्पॉन्सिव, तो इसमें रेस्पॉन्सिव होगा। थ्रोटल का मतलब जैसे प्रेस करके हल्की सी थोड़ी आवाज़ आती है, वो मज़ा आता है। ये इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक हो गया, किस तरीके से XDS। तो मेरा स्ट्रॉन्ग है। स्पीड वार्निंग मैंने ऑफ़ कर दी है। DL ऑफ हैंड ब्रेक, ये मेरा कोई मतलब नहीं है। DRL जलते रहे, जैसे हैंड ब्रेक बुलाओगे तो वो ऑफ हो जाएंगे। ये भी मैं ऑन करूँगा वैसे इसको। तो इसका कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाना है DRL में, चेंज वैल्यू में जाना है, ऑन कर देना है, यहाँ से बस ऑन हो जाएगा। ठीक है, क्रेडिट जैसे ही आप परचेज़ कर लोगे तो ठीक, क्रेडिट नहीं तो क्रेडिट मांगेगा। DRL विद फॉग लाइट, इसका कोई मतलब नहीं है इसमें ज़्यादा ऑन। DRL ऑन ऑटो। ठीक है, तो हमारा ऑटोमेटिक तो है नहीं हमारा, तो इसमें ऑलरेडी काम करेगा। कंफर्ट विद टर्न, ये 3 टाइम्स से 5 टाइम हो जाएगा। सेंट्रल लॉक, फिर इग्निशन, एक्टिवेशन सेंट्रल लॉक बाय रिमोट व्हेन द इंजन ऑफ। अच्छा, ये हाँ, इंजन ऑफ ऑन रहेगा, तुम बाहर जा रहे हो, कुछ बच्चे हैं तो लॉक करके गाड़ी चले जाओ फिर इंजन ऑन के टाइम, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया।
लैप टाइमर इसमें ऑन कर सकते हैं, बट इसमें हमारा लैप टाइमर की कोई ज़रूरत है नहीं। जैसे वो करके देखूँगा मैं, जैसे परचेज करता हूँ मैं, वो इंस्ट्रूमेंट क्रिस्टल में आएगा। रिफिल क्वांटिटी हमारे में ऐड है। लॉक अनलॉक 15 किलोमीटर की पर स्पीड जब गाड़ी पकड़ लेगी तो वो ऑटोमेटिक कार लॉक हो जाती है। और अनलॉक पार्किंग, जैसे ही आप ऑटोमेटिक अनलॉक द डोर आफ्टर द व्हीकल हैज स्टॉप एंड ट्रांसमिशन वॉज पुट इनटू पार्किंग। तो ये भी मत कराइए ऑन गाइस, क्योंकि जैसे ही इंजन स्टॉप होता है तो वो एकदम अनलॉक हो जाएंगे गेट। बच्चे हैं, अगर फैमिली के साथ जा रहे हो तो बच्चे एकदम खोल के देखने लगे, आप रेड लाइट पे रुक गए तो एकदम खोल के देखें, तो वो उसमें थोड़ी दिक्कत है। द व्हीकल हैज़ द मैनुअल ट्रांसमिशन, द डोर विल बी ऑटो अनलॉक आफ्टर द इंजन शट ऑफ। ठीक है, ये फंक्शन अगर आपका मैनुअल है तो इसमें क्या होगा, शट डाउन इंजन होता है फिर इसके बाद में होगा। लॉक अनलॉक एंथोजाइज कन्फर्म, इसमें मतलब फ़ोन पों पों जैसे लॉक करा आपने पों पों, ये इस तरीके की आवाज़ आ जाएगी। ठीक है, द व्हीकल मस्ट हैव द OEM सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल। तो ये हमारे में लॉक अनलॉक दोनों है। ठीक है, लॉक अनलॉक दोनों पे साउंड आती है। कंफर्ट विंडो, ठीक है, कंफर्ट विंडो में क्या है, आपको बस प्रेस करना है रिमोट की अनलॉक वाली, तो वो शीशा जो है मिरर है ड्राइवर साइड वाला वो डाउन हो जाएगा, और ऑफ करने वाली होगी तो वो ऑफ हो जाएगा। ब्रेक लाइट विद वैन टर्न ट्रंक ओपन, हाँ ये भी ब्रेक लाइट ऑन है। जब पीछे से हम गाड़ी को डिग्गी खोलते हैं तो इसके बाद में तुरंत वो ट्रंक लाइट ऑन हो जाएगी। ठीक है, इंटीरियर फेडिंग, ये मैंने ऑन कर रखा है बट मेरी कार में शो नहीं होता। ठीक है, फेडिंग करती नहीं है। तो दो चीज़ें हो गई मेरी, एक एसी का ऑटो पे काम नहीं करता, एक फेडिंग नहीं करता। पल्सेशन करता है बट फेडिंग नहीं करता। विंडो क्लोजिंग आफ्टर लॉकिंग, द पावर विंडो विल बी क्लोज ऑटोमेटिकली वंस द व्हीकल इज लॉक। द पावर विंडो मस्ट बी कैलिब्रेटेड आफ्टर एक्टिवेटिंग द एप्स। गो टू द सेटिंग एंड मेक श्योर द ऑटोमेटिक क्लोजिंग एंड लॉक सेलेक्ट। विंडो क्लोजिंग आफ्टर लॉकिंग, अच्छा गाड़ी लॉक कर दी तो ये ऑटोमेटिक इसमें क्या होगा, अगर शीशा तुम्हारे डाउन है, ठीक है, तो वो क्या है ऑटोमेटिक शीशा अप हो जाएंगे और फिर गाड़ी जैसे लॉक करते हैं तो इसको मैं ऑन करूँगा। टर्न सिग्नल विद कमिंग होम लाइट, ये सबसे ज़्यादा ये पार्किंग के लिए, जो उनके घर पे पार्किंग नहीं है, काफ़ी दूर पार्किंग में, तो गाड़ी को पता चल जाएगा हमारी गाड़ी कौन सी जगह खड़ी है, इसके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। थर्ड ब्रेक लाइट व्हेन ट्रंक ओपन, ठीक है। टेल लाइट ओपन वाला हो गया। करंट वैल्यू ऑफ, इसमें कौन सा, फ्रंट एंड रियर। ओपन द डोर इज ओपन द टेल लाइट इल्यूमिनेशन ऑन द साइड। टेल लाइट ओपन डोर rear door tail light will be illuminated when the rear door is open. Front door tail light will be illuminated when open. Front and rear door tail light will be illuminated when the front or rear door is open. ओके, तो ये हो गया हमारा डोर ओपन डोर अलार्म। ठीक, ये चेंज वैल्यू में ड्राइवर डोर, अच्छा इसमें क्या सीन है, देखो ये ओपन डोर अलार्म ये मैंने ऑफ़ कर रखा है। मतलब ऑफ नहीं, ऑटोमेटिक कंपनी से जो आता है ड्राइवर डोर पे ही आता है। कार स्टार्ट है, ठीक है, मगर मैं अपना ड्राइवर डोर खोल के ले जाऊँगा तो टों टों करेगी या पों 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 करेगी, जो भी आपका हॉर्न साउंड है। और इसके साथ में चारों डोर पर कर देंगे तो कोई भी गाड़ी से उतर के जाएगा चलती गाड़ी में तो वो बोलेगा। ठीक है। तो इसका कोई मतलब नहीं है, अगर ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो मैं किसी को पैसेंजर को भेज सकता हूँ क्या उतर के ये चीज़ लेकर आओ या वो चीज़ लेकर आओ, तो इसमें ये काम हो सकता है। ठीक है, तो इसके बाद में हम सीट बेल्ट कर देंगे। सीट बेल्ट हमने कुछ नहीं करा, ठीक है, ये ऐसे रहने दो। मिरर टर्न सिग्नल विद लिविंग होम, ओके, ये इसका कोई नहीं है। यूएस स्टाइल टर्न लाइट DRL, ठीक है, ये हो गया।
गैस टेस्ट न्यूट्रल स्विप, ये मेरे ऑन है, ठीक है। स्कैंडलिंग DRL, फॉग विद फॉग लाइट, हाई बीम एक्टिवेशन, लिविंग होम, पेन ट्रंक ओपन, US स्टाइल, लाइसेंस प्लेट हो गई, ट्रंक ओपन हो गया, और फ्रंट पीस कार इंडिकेटर, अर्बन जॉक। ये बहुत मज़े का एक ऐप है इसको ऑन करने में। पीस कार इंडिकेटर, द फ्रंट एंड लाइट टर्न सिग्नल ऑन द मिरर एंड द हाई बीम विल बी ब्रिंग इनेबल और डिसेबल। मेरी कार थोड़ी गेट ओपन हुआ था इसलिए ऑटो की आवाज़ आई थी। तो यही है गाइस, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आपको सारे इसके फ़ीचर बता दिए, ठीक है। एप्लीकेशन के इसके प्लान है, फ्री प्लान है, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन कितने रुपए में आएगा, ठीक है, 7,000 रुपये में। प्रो अनलिमिटेड वर्ल्ड क्या है 19,000 में। तो काफ़ी महंगे हैं, ठीक है। प्रो वाले में क्या है, आप कोडिंग कर सकते हो। अनलिमिटेड वाले में क्या 1 क्लिक एप्स मिलेंगे, उसमें 1 क्लिक से के द्वारा कर सकते हो, ठीक है। ठीक, रिपोर्ट पर ये हो गया। वर्कशॉप सर्विस टून बॉर्निंग, ये मल्टीमीडिया रीस्टार्ट, ये हम मतलब कर सकते हैं यहीं से विदाउट, ये एक्टिवेट कर देंगे हम। ट्राई नोट अगेन, तो ये हुआ नहीं। मतलब ये बॉर्निंग चेंज करने के लिए ऐसे ऑयल चेंज किया जाती है, ठीक है। सर्विस सून बॉर्निंग आ जाती है, उसको हम ख़त्म करते हैं। हेडलाइट वॉशर टेस्ट, ये तो हमारे में है ही नहीं। मल्टीमीडिया, ठीक है। इस तरीके सारे वो हैं, ठीक है गाइस। तो आपको मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।